गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग रेखीय समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। दो चर राशि का रेखीय समीकरण, जिसमें हमने आपको आलेखी विधि बताया। आलेखी विधि से दो चर राशि के रेखीय समीकरण को कैसे हल करते हैं, क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, वो सारी चीजों का अध्ययन आपने कर लिया है। आइए अब हम ले चलते हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है सी के किन मानों के लिए रेखीय समीकरण निकाय अपरिमित हल होगा। अद्वितीय हल, अपरिमित हल और कोई हल नहीं। तीनों के लिए तीन स्थितियां हैं। यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू अद्वितीय हल, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, कोई हल नहीं। और a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो अपरिमित हल। ये तीन स्थितियां हैं। अब जैसा अगर आपका प्रश्न हो उसी के अनुसार आप अपने स्थिति में, जैसे पहला सवाल है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, c प्लस 2x 2c प्लस 1 y 2 इंटू c माइनस 1। अब अपरिमित हल के लिए पहले आप तीनों को निकालिए। a1/a2 तो 2/c प्लस 2, b1/b2 3/2c प्लस 1, c1/c2 2/2 इंटू c माइनस 1, यानी 1/c माइनस 1। ये तीनों मिला। अपरिमित हल के लिए, अपरिमित हल के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये जो मैंने लिखा है ये अपरिमित हल के लिए शर्त है। आप अपनी शर्त में रखें 2/c प्लस 2, 3/2c प्लस 1, 1/दिस। किसी दो को ले लीजिए जिसका आपको मन करे। इफ क्रॉस मल्टीप्लाई 4c प्लस 2 3c प्लस 6, तो 4c माइनस 3c 6 माइनस 2c इज इक्वल टू 4। देख, अगर आप इन दोनों को लेंगे तो भी वही आंसर आएगा। 3/2c प्लस 1 1/c माइनस 1 क्रॉस 3c माइनस 3 इज इक्वल टू 2c प्लस 1। 2c को इधर लाएंगे, माइनस 3 को उधर ले जाएंगे, तो c इक्वल टू देखिए तभी 4 है। किसी भी अनुपात का आप प्रयोग करेंगे तो आपको c का मान मिल जाएगा। और इसी तरह प्रश्न नंबर इसका दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट आप लोग स्वयं करें। सेम क्वेश्चन है, सेम कैलकुलेशन है, सब कुछ सेम है। यू कैन डू इट। प्रश्न नंबर 13 पर आइए। प्रश्न नंबर 13 है, एक किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं रखते हैं। अब देखिए कोई हल वाला आ गया, तो 3x प्लस 3y a माइनस 2, 12x
ए वाई इक्वल टू ए। अब पहले हम निकालेंगे A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2, ये तीनों हमको मिल गया। कोई हल ना हो इसके लिए क्या होता है, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, ये सब है। तो हम इन दोनों को बराबर करें अगर A अपान 12 3/A क्रॉस मल्टीप्लाई A स्क्वायर बराबर 36, तो A का मान हो गया यानी ±6। इसका आंसर +6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है। अब चेक करने पर पता चलेगा। वैसे आप प्लस वैल्यू लीजिए तो ज्यादा बढ़िया है, +6 ही लिखिए। अब क्योंकि आप क्वाड्रेटिक तो पढ़ नहीं रहे हैं, क्वाड्रेटिक में दोनों लिखना मस्ट होता है, तो यहाँ पर आप केवल एक वैल्यू लिखिए इक्वल टू +6। और ठीक इसी तरह देखिए दूसरा तीसरा पार्ट आप कर सकते हैं। लाइए दूसरा भी कर देता हूं। सेकेंड पार्ट इसका सेकेंड पार्ट क्या है, 3A + 1 इंटू x प्लस 3y -2 0। अगर माइनस, चलिए कोई बात नहीं, फिर A² + 1 इंटू x प्लस A -2 इंटू y -5 बराबर 0। कोई हल नहीं रखते हैं, शर्त वही है, A का मान ज्ञात करना है। तो जरा आप देखिए A1 अपान A2 का मान क्या होगा, 3A + 1 अपान A² + 1। B1 अपान B2 का मान क्या होगा, 3 अपान A -2। C1 अपान C2 का मान -2y -5। कोई हल न होने की स्थिति A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, पैरेलल हो जाएंगी। देखें तो अब आप 3A + 1 अपान A² + 1 इक्वल टू 3 अपान A -2 बराबर कर लिया। कैलकुलेशन करिए, फिर ये गुणा करके 3A + 1 A -2 3A² + 3 गुणा करेंगे तो 3A² - 6A + A -2 ये कैंसिल हो जाएगा। 5A - 2 बराबर 3, 5A बराबर हो जाएगा 3 धन 2 -5A बराबर 5। A का मान होगा 5/-5, A का मान -1 आ गया। देख, ये है आपका दूसरा पार्ट इसी का। तो इस तरह 13वां क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। अब 14वें में आइए, A व B के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न निकाय अपरिमित हल रखते हैं। अपरिमित हल का अभिप्राय A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 कोलाइड्स कर जाते हैं। प्रश्न नंबर 14, 2x + 3y इक्वल टू 7। दूसरा A + B + 1 इंटू x, फिर A + 2B + 2 इंटू y
इक्वल टू 4a प्लस बी प्लस 1। ये समीकरण है आपका। यहां भी आप वही काम करेंगे। a1 अपान a2 कितना होगा 2 बटे b1 अपान b2 a प्लस 2 b प्लस 2 c1 अपान c2 7 बटे ये आ गया। अपरिमित हल के लिए a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 ये होता है। आगे आइए, यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 हमने मान लिया तो 2 बटे a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 3 बटे a प्लस 2b प्लस 2। तेरे गुणा करेंगे 2a प्लस 4b प्लस 4 3a प्लस 3b प्लस 3। पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 0 या माइनस a प्लस b इक्वल टू माइनस 1 a माइनस बी इक्वल टू 1। ये देखिए a और b में एक समीकरण बन गया। ठीक इसी तरह यदि b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 अगर मैं कर दूं तो 3 बटे a धन 2b प्लस 2 बराबर 7 बटे गुणा कर लेंगे तो 4a धन 4b धन 1। फिर तीजे गुणा 7a 14b 14 3 चौका 12 a 12b धन 3। पक्षांतर करेंगे 7a में से 12 तो माइनस 5a 14 में से 12 आएगा तो प्लस 2b 14 में से 3 गया 11 यानी माइनस 5a धन 2b बराबर माइनस 11 या 5a माइनस 2b बराबर 11 समीकरण नंबर 2। दूसरा, अब इन दोनों को आप विलोपन विधि से हल कर लीजिए। 2 का गुणा करके नीचे ऊपर लाइए तो 2a माइनस 2b बराबर 3। घटा दीजिए, घटा 5 में से 2 गया 3a और 11 में से 2 गया 9। a का मान हो गया 9 बटे 3 कट जाएगा बराबर 3 आएगा। अब a का मान 3 आ गया। a का मान समीकरण 1 अथवा 2 किसी में भी रख लीजिए तो आपको मिल जाएगा b का मान। तो बाकी का काम आप स्वयं कर लेंगे, ये मुझे विश्वास है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 13 में भी 3 पार्ट हैं, तो एक मैंने किया, बाकी के 2 पार्ट आप स्वयं करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रश्न नंबर 15। चांदनी एक सेल में कुछ पैंट शर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे तो उसने उत्तर दिया शर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। शर्ट की संख्या पैंट की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। पुनः शर्ट की संख्या खरीदे गए पैंटों की संख्या के 4 गुणे से 4 कम है। सहेलियों के यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चांदनी ने कितने पैंट कितने शर्ट खरीदे। अब मान लीजिए चांदनी ने एक्स शर्ट और वाई पैंट खरीदे। कितने खरीदे? एक्स पैंट और वाई शर्ट। चांदनी ने माना एक्स शर्ट एवं वाई पैंट खरीदे। तो प्रथम शर्तानुसार क्या है?
प्रत्येक कितने खरीदे? शर्ट की संख्या खरीदे गए पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम, यानी x और y 2 गुने से ये 2 कम है, तो हम या तो इसमें 2 या तो इसमें 2 घटा देंगे। प्रथम शर्तानुसार या x माइनस 2y बराबर -2 समीकरण नंबर 1 हो गया। और द्वितीय शर्तानुसार क्या है? शर्ट की संख्या खरीदे गए पैंटों की संख्या के 4 गुने से 4 कम, 4 गुने से 4 कम, ये देखिए, यानी x माइनस 4y बराबर -4 समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप इन दोनों को आलेखी विधि से, चूंकि बीजगणितीय विधि का अध्ययन आपने नहीं किया है, इसके बाद आप करेंगे, अतः इस स्थिति तक समीकरण को हल करने के लिए आपको आलेखी विधि का ही प्रयोग करना है। यानी इसे आलेखी विधि से हल करिए और x y का मान निकाल के बताइए कि उसने कितने पैंट और कितने शर्ट खरीदे। अब इसमें कोई समस्या नहीं है, बना है, आराम से आप कलेक्ट कीजिए, डाटा बनाइए और उसको अपना प्रिपेयर करिए, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं। समीकरण 1 से x माइनस 2y बराबर -2, -2y बराबर -2 माइनस x, 2y इज इक्वल टू 2 प्लस x, y इज इक्वल टू 2 प्लस x बाई 2। डेटा देखिए से बन जाए फट से। अब आप प्रयास करेंगे तब तो बनेगा। x और y, x का मान 2 ले लेंगे तो 2 दूनी 4, 4/2 ये भी आ जाएगा। x का मान 0 ले लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। x का मान अब 4 ले लेंगे तो 4 2 6 ये 3, देखिए बन गया। अब इसको तलाक से एक कार्टेशियन सिस्टम बनाइए और प्लॉट कर दीजिए। एक कार्टेशियन सिस्टम बनाइए इसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 2,2 ये हुआ। 0,1 x 0 ये आ जाएगा, 2 बिंदु हुए। 4,3 1 2 3 4, 4,3 ये बिंदु हुआ। और ऐसे आप मिला दीजिए, देखिए ये बन गया। अब दूसरे समीकरण में आ जाइए अपने, ऐसे ही दूसरा समीकरण आपका यहाँ लिखा हुआ है, -4y इज इक्वल टू -4 माइनस x, 4y इक्वल टू 4 धन x, y इज इक्वल टू 4 धन x बटे 4। आप फिर यहां बना लीजिए ऐसे डेटा, x y, x को 0 कर दो, y का मान 1 आ जाएगा, और x का मान 4 ले लीजिए, 4 4 8 ये 2 आ जाएगा, बन गया। 0 1 यही है, और 4 2, 1 2 3 4 और ये 2 आ जाएगा, ये यानी एक रेखा ऐसे चली जाएगी। तो अब देखिए आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हुआ, 0,1 क्या हुआ, 0,1 यानी x का मान 0 और y का मान 1, यानी पैंट एक को नहीं खरीदा, शर्ट एक को नहीं खरीदा, पैंट एक खरीद लिया। तो देखिए पैंट एक खरीदा लेकिन शर्ट कोई नहीं खरीदा, बेवकूफ बना दिया। तो इस तरह आप इसको करेंगे। अब आज यही रोकता हूँ, धन्यवाद, फिर कल आगे।